हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग भक्ति काल, एक स्वर्ण युग और हिंदी साहित्य के इतिहास में संपूर्ण रूप से देखा जाए तो आदि काल में वीरों की गाथा लिखी गई, भक्ति काल में भक्ति का साहित्य लिखा गया, रीति काल में श्रृंगारिक साहित्य लिखा गया, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए, रीति के ग्रंथ लिखे गए। परंतु बच्चों, हिंदी साहित्य इतना समृद्ध है, हिंदी साहित्य में इतनी विविधता है, इतनी विभिन्नता है कि हिंदी साहित्य में केवल वीरों की गाथाएं नहीं लिखी गई, भक्ति का साहित्य ही नहीं लिखा गया, केवल श्रृंगारिक साहित्य ही नहीं लिखा गया, परंतु बच्चों, हिंदी भाषा में एक ऐसा आदर्श साहित्य लिखा गया है, एक ऐसा उपदेशात्मक साहित्य निर्माण हुआ है कि जो समाज के लिए आवश्यक था और आज भी इस आधुनिक युग में वह साहित्य समाज के लिए, मानव के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। मैं तो वैयक्तिक समझता हूं कि आज भी इस कंप्यूटर के युग में जिस साहित्य के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, वह साहित्य, वह काव्य आज भी आवश्यक है। वह कौन सा साहित्य है? तो वह नीति का साहित्य है। नीति। बच्चों, ये नीति शब्द का अर्थ क्या है? नीति शब्द का अर्थ होता है विकास। विकास की ओर ले जाने वाला जो साहित्य होता है, वह नीति का साहित्य है। मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, यह अंदाजा आप लोगों को आया होगा, क्योंकि पिछले साल SYBA में S2 के पेपर में या S2 के पाठ्यक्रम में हम ऐसे महान कवि, नीति धारा के कवि, जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, पिछले साल SYBA में S2 के पाठ्यक्रम में कवि रहीम के लगभग 20 दोहों का अध्ययन हमने किया था। बच्चों, कवि रहीम पर इस साल S3 के पाठ्यक्रम में एक छोटी सी टिप्पणी के रूप में हमें अध्ययन करना है, उनका जीवन परिचय देखना है, जो पिछले साल देखा था। बच्चों, एक कवि रहीम एक मुस्लिम कवि, नीति काव्य धारा के प्रमुख कवि अब्दुल रहीम खान खाना, प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खान खाना के यह पुत्र थे। बच्चों,
हम मुगलों का इतिहास जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा होगा। कबीर रहीम की मां हुमायूं की पत्नी की छोटी बहन थी। एक हुमायूं कौन था ये आप लोग जानते हैं, परंतु रहीम के पिताजी एक मुगल सरदार थे, उनका देहांत हो गया जब कबीर रहीम बहुत छोटे थे। यानी अल्प आयु में ही इनका लालन पालन, शिक्षा, दीक्षा, ये सभी का भार जो है वह अकबर जैसे प्रतिभाशाली मुगल सम्राट ने की। और जिस समय कबीर रहीम बड़े हो गए तो अकबर ने इन्हें पाटन की जागीरी दी थी, अजमेर की सूबेदारी दी थी, रणथंभौर का किला भी दिया था, और अकबर ने इन्हें अपने दरबार में 9 रत्नों में स्थान दिया था। परंतु बच्चों, कबीर रहीम जो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है उसका एकमेव कारण है, वे तो कवि तो थे, लेकिन उसी के साथ साथ कबीर रहीम वीर भी थे, योद्धा भी थे। परंतु कबीर रहीम अपनी दानशील प्रवृत्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। यानी दान की प्रवृत्ति उनके मूल हृदय में वास्तविक प्रेरणा रूप में थी। यानी इनकी सभा में निरंतर कवियों और विद्वानों की भीड़ लगा रहती थी। वे दानी होने के साथ साथ वीर भी थे। जीवन के अंतिम समय में इन्हें आर्थिक परिस्थिति ने बहुत कष्ट दिया था और दिल्ली में 72 वर्ष की आयु में यानी सन 1627 में इनका देहांत हो गया। यानी रहीम का जो साहित्य है वह साहित्यिक कार्य रहीम को अमर बना देता है। आज रहीम जिंदा नहीं है, परंतु उनका कार्य जो है, उनका साहित्य जो है, उनका नीति का साहित्य जो है, या उनकी दानशीलता की जो प्रवृत्ति है, वह दानशीलता की प्रवृत्ति और उनका नीति का साहित्य कबीर रहीम को अमर बना देता है। कबीर रहीम अत्यंत उदार और भावुक कवि थे। उन्होंने जो भी कुछ धन कमाया था अपने जीवन में, वो लोगों को दान कर देते थे। इन्हें दानी प्रवृत्ति थी। प्रतिभा संपन्न थे। अरबी, फारसी, संस्कृत भाषा के जानकार थे। यानी उनके हिंदी काव्य को देखकर कहा जा सकता है कि कबीर रहीम हिंदी के उच्च कोटि के कवि थे। यानी उन्होंने केवल 11 वर्ष की अवस्था में काव्य रचना करना आरंभ कर दिया था। यानी विद्वानों के मतानुसार कबीर रहीम द्वारा रचित 9 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें प्रसिद्ध 2 ग्रंथ हैं। एक रहीम सतसई नाम का ग्रंथ और दूसरा है दोहावली नाम का ग्रंथ। यानी कि इनकी रचनाओं में दोहावली, नगर शोभा और मदनाष्टक, ये 3 ग्रंथ अत्यंत प्रमुख हैं। रहीम के नीति संबंधी दोहों में मनुष्य जीवन की विविध अनुभूतियों का, अनुभवों का मार्मिक रूप चित्रित हुआ है। यानी कबीर रहीम ने श्रृंगार रस का भी वर्णन किया, फिर भी हिंदी साहित्य में रहीम का जो स्थान है वह श्रृंगारी कवि के रूप में नहीं, तो वह नीति कवि के रूप में है। यानी रहीम का जो काव्य है
वह अत्यंत सरल है, सरस है, उज्जवल है और प्रभावी है। यानी उनके नीति काव्य में क्या है? उनके नीति काव्य में मनुष्य को दिए हुए उपदेश है। स्वयं कबीर रहीम ने जीवन के उतार चढ़ाव को देखा था, जीवन अनुभव लिया था, संघर्ष किया था, सुख और दुख का अनुभव किया था, समाज को खुली आंखों से देखा था, समाज किस तरह का बना हुआ है। उनका अनुभव क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया था। परिणामतः उनके दोहों में जीवन से संबंधित सारे उपदेश मिलते हैं। यानी रहीम ने जीवन सत्य का उद्घाटन करते हुए इस वास्तविकता पर प्रकाश डाला है कि जब मनुष्य संकट में होता है तब उसके संबंधी, रिश्तेदार, मित्र सभी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। सुख में होगा, आनंद के क्षण में सभी लोग आ जाते हैं, परंतु दुख में या संकट में कोई मनुष्य का साथ नहीं देता और बाकी सारे लोग कष्ट देने वाले बन जाते हैं। और एक सत्य बात है जो रहीम ने अपने दोहों के माध्यम से व्यक्त की है कि धन जो है, ये धन यानी संपत्ति मनुष्य को मान सम्मान दिलाती है। समाज में आज क्या है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास धन है, जिसके पास पद है, उसी को समाज में मान है, सम्मान है, वह चरित्रहीन क्यों ना हो। लेकिन सर्व सामान्य मनुष्य को समाज में स्थान नहीं मिलता या उसका आदर सम्मान नहीं होता। यह समाज का सत्य है। बच्चों, समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, सारा गांव, सारा समाज उन्हें बड़े बड़े कहते हैं, लेकिन बड़े किसे कहना है? अरे खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है, लेकिन पक्षी के लिए भी छाया नहीं होती, फल भी अति दूर है, पक्षी खा नहीं सकते। यानी बड़े लोग किसी के काम नहीं आते। यह रहीम ने स्पष्ट किया है। कबीर ने यह भी स्पष्ट किया है, प्रेम के बारे में भी कहा है, प्रेम का धागा बहुत नाजुक है, उसी को जल्दी मत चटकाओ, उसे तोड़ो मत, क्योंकि एक बार टूट जाए ना दोबारा नहीं जुड़ता, और दोबारा जुड़ भी जाए ना प्रेम का धागा, क्योंकि वह नाजुक है, उसमें गांठ पड़ जाती है, क्योंकि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है। हम समाज में रहते हुए एक दूसरे के साथ जो संबंध जोड़ते हैं, प्रेम के संबंध जोड़ते हैं, उसी को हम जो झटका देकर तोड़ देते हैं, वह तोड़ने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि पुनः जुड़ जाएगा, परंतु बीच में गांठ पड़ी जाएगी, क्योंकि पहले जैसा प्रेम का संबंध नहीं रहते। ये जीवन का सत्य कितना है, कितना सत्य ये नीति का काव्य है। रहीम ने इस सत्य को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया है कि यह बात सबके अनुभव की बात है। बच्चों, हम समाज में, परिवार में रहते हुए ये सारा जीवन में अनुभव करते हैं कि समाज किस तरह का है, कौन खरा है, कौन खोटा है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन लोभी है, कौन स्वार्थी है, कौन मतलबी है, कौन अपने पास आया है। ये सब कुछ अनुभव कर लेते हैं। रहीम ने भी अपने जीवन में अनुभव कर लिया और वह काव्य के माध्यम से लोगों के सामने एक आकर्षक मार्मिक ढंग से रखा है। इस प्रकार सुंदर उदाहरण देकर अपने नीतिपरक दोहे रहीम ने लिखे हैं। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई और दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है दोहावली। दोहावली इस ग्रंथ में उनके भक्ति के पद है, संत महिमा के पद है, बड़प्पन के पद है, दुख के पद है, नीति के पद है। एंड उनके दोहावली नामक या रहीम सतसई ग्रंथ में दोहों की जो विविधता है, विषयों की जो विविधता है, वह दिखाई देती है।